तो भाई विंस मैकमैन, अभी इस बंदे का नाम अगर आप नहीं जानते थे ना पिछले कुछ 10-15 सालों से भी, अगर आपको नहीं पता था, लेकिन भाई ने जो कारनामे किए हैं ना, तो 2022 के बाद तो इसका नाम आपकी मतलब सुन ही लिया होगा, इतने बाकी पता ही चल गया होगा कि वो विंस मैकमैन है कौन। तो भाई अगर आप सोच रहे हो कि विंस मैकमैन या ब्रॉक लेसनर वापस आने वाला है, तो इन सब का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं फिर। तो भाई सीधा वीडियो के टॉपिक पे ही आते हैं। जो विंस मैकमैन के ऊपर जो केस चल रहा था, वो जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए थे मिस जेन ग्रांट ने जो उनको हरास करने के ऊपर, अब उसका नतीजा ये आया कि वो सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं। ठीक है, चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं। और जो मिस जेनल ग्रांट ने जो एक नई नई चीज कह सकते हैं, कुछ नया फाइल भी किया था, नई कंप्लेन जो चेंज की थी उसमें, उन्होंने क्लियरली ब्रॉक लेसनर का नाम लिया है। तो अगर आप सोचोगे ब्रॉक लेसनर वापस आ जाएगा कभी ना कभी, तो ये तो आप भूल ही जाओ। और अगर विंस मैकमैन को अगर आप सोचते हो कि सजा मिलने वाली है, तो वो भी आप भूल सकते हो कि भाई विंस मैकमैन तो निकल चुका है, मतलब कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हैं। और जो उनपे एक और हश एक मनी हश का कोई केस चल रहा था उनपे, तो उसका भी सेटलमेंट हो चुका था। यानी विंस मैकमैन अब क्रिमिनल चार्जेस में से तो फ्री हो चुके हैं। और हाँ, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एज अ पर्सन अब वो अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि विंस मैकमैन एक नई कंपनी बनाने वाले हैं, वो भी सिमिलर टू डब्ल्यू या फिर एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, जो कि सोर्सेस ने बताया। और विंस मैकमैन ने काफी अपने पुराने साथियों को जो डब्ल्यू में थे, उनको रीच आउट किया, जिसकी मदद से वो एक कंपनी खड़ी कर सके। तो भाई कितना स्ट्रेंज सीन होगा ये कि भाई विंस मैकमैन ने डब्ल्यू को बनाया, और फिर विंस मैकमैन एक नया प्रमोशन बनाते हैं, एक मतलब डब्ल्यू जैसा, और वो आमने सामने होंगे, तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि डब्ल्यू जैसे ही बने यहाँ पे, क्योंकि लीक्स आई कि वो इंटरटेनमेंट कंपनी बना रहे हैं। तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कम विंस मैकमैन काम तो करने वाले हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को रिटायरमेंट तो कभी नहीं लेना, मैं रिटायरमेंट तब लूंगा जब मैं मर जाऊंगा, और शायद विंस मैकमैन का यही अभी प्लान है। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट तो ये है कि ब्रॉक लेसनर का तो नाम आ चुका है क्लियरली, तो वो तो शायद आने से रहे। और विंस मैकमैन की भी मतलब केस से फ्री हो गए, क्योंकि भाई आपको पता है यूएसए में जो रिजीम चेंज हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प कितने अच्छे दोस्त हैं विंस मैकमैन के, तो ये तो होना ही था। और जो विंस मैकमैन की वाइफ है, वो भी अब मिनिस्टर हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में यूएस में उनका जो भी चलता है। तो ये तो होना ही था ट्रम्प के आने के बाद। और अब जेनल ग्रांट का तो मतलब जो उनके लॉयर है, हाँ, अब पता नहीं ये हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इतने सारे केस पड़े हैं विंस मैकमैन के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मतलब काफी लोगों ने तो अपनी लाइफ भी खत्म कर ली है कि विंस मैकमैन की वजह से जो काम किए हैं। तो शायद सच तो होगा ही, कुछ ना कुछ सच तो होगा। लेकिन भाई पावर जिसके हाथ में वही होना होता है। केस तो निकल चुका है, विंस मैकमैन फ्री हो चुके हैं चार्जेस से, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं। और हाँ, ब्रॉक लेसनर तो पता नहीं कब आएंगे। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो काफी लोग पूछ रहे थे, यार ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन का चल क्या है। तो भाई विंस मैकमैन एक नई कंपनी बनाने वाले हैं। हो सकता है सिमिलर टू डब्ल्यू, हो सकता है कुछ 10-15 सालों में विंस मैकमैन पता नहीं जब तक होंगे, लेकिन अगर होंगे तो भाई सामने डब्ल्यू के सामने वो अपनी कंपनी को ले आए, जो कि काफी तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। तो ये फिलहाल अपडेट तो यही है, बाकी तो चल ही रहा है सब कुछ। 10 महीने आने वाली है, वीडियोस भी आने वाली है अब तो रेगुलर, क्योंकि काफी चीज चल रही थी, वो हो चुकी है खत्म। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली एक न्यू वीडियो में। और हाँ, ये छोटी सी अपडेट वीडियो थी विंस मैकमैन के ऊपर, तो ये मैंने आपको बता दी। तो जब तक के लिए आई लव यू गाइस।